प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योगी स्टाइल में नाम बदलने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गजनी, मौलाना और जहांगीरपुरी गांव के अब नाम बदल दिए हैं। यानी अब ये गांव एक नए नाम से जाने जाएंगे। बोले चामुंडा गजनी खेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा। मोहन यादव ने जिन जिन गांवों के नाम बदले उनमें गजनी खेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता गांव होगा। इसी तरह जहांगीरपुर अब जगदीशपुर और मौलाना गांव अब विक्रम नगर के नाम से जाना जाएगा। गजनी खेड़ी के बाद एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। अब हमको तो समझ में ही नहीं आया, गांव के अंदर इस नाम से क्या संबंध है। गांव के नाम बदलते हुए सीएम मोहन ने तर्क दिया कि गांव का नाम मौलाना लिखते हुए पेन अटकती थी, इसीलिए बदल दिया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहाँ जो मशीन नहीं मिलती है, यहाँ मशीन मिलती। इतना आनंद आता मौलाना गांव के अंदर, लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ और मैंने पूछा कि इसका नाम क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा विक्रमादित्य के आधार पर विक्रम नगर इसका नाम किया जाए। दरअसल यूपी में योगी ने कुछ इसी स्टाइल में फैजाबाद, इलाहाबाद जैसे कई शहरों के नाम बदले थे। अब एमपी में मोहन यादव योगी के उसी स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एक सभा के दौरान अपना आपा खो बैठे। दरअसल बारामती पहुंचे अजीत पवार सभा में इलाकों के लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और अचानक उन्हें गुस्सा आ गया। जहां अलग अलग तहसीलों और गांवों से किसान अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। किसानों को उम्मीद थी कि जन समस्याओं को अजीत पवार सुनेंगे और उन्हें दूर करने के लिए वो जल्द कदम भी उठाएंगे। इसी दौरान एक वोटर ने अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें बताया और समस्या के समाधान की बात कही, जिस पर डिप्टी सीएम अजीत पवार भड़क गए। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के बुल्ढाना से विधायक संजय गायकवाड़ ने एक कार्यक्रम में मतदाताओं को अपशब्द कहे। उन्होंने वहां मौजूद जनता को फटकारते हुए 2-2 हजार रुपए में वोट बेचने का आरोप लगाया। अब तुम्हें साधा एक मत मला देऊ शकत नाही, फक्त दारू, मटन, पैसे और 2-2 हजार दिखले गेले मायले फाड़। महाराष्ट्र में भले ही महायुति की सरकार बन चुकी है, लेकिन इस सरकार के कई नेताओं की नाराजगी तो कई नेताओं के बयान अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। जहां बारामती के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अजीत पवार जनता पर बरस पड़े, तो वहीं संजय गायकवाड़ के बयानों ने प्रदेश की सियासी सरगर्मी तेज कर दी। आपने लोकतंत्र का नहीं, आपने ये जो सेक्स वर्कर्स है उनका भी अपमान किया है एक तरह से। ये बहुत गलत बात, एक गंदी बात। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा एक बार फिर चर्चा में है और इस बार भी उन्होंने ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल है। और उन्होंने ये बयान झुंझुनू जिले के गोठरा में हुई किसानों की सभा में दिया। उन्होंने अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और कहा कि जो कॉकरोच से डरते हैं वही बाद में जाकर एसपी और कलेक्टर जैसे अधिकारी बन पाते हैं। बाथरूम में कॉकरोच को डर लगने दिखाता। राजेंद्र सिंह गुढ़ा यहीं नहीं रुके, उन्होंने फिर भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सब सांप के मुंह में हाथ देने वाले हैं। दरअसल एक दिन पहले ही गोठरा में सीमेंट कंपनी के आगे किसानों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन एसडीएम ने कंपनी के 300 मीटर दायरे में सभा की अनुमति नहीं दी थी। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेंद्र गुढ़ा ने ये बातें कही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लखनऊ के हुसैनाबाद क्षेत्र में बिजली चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। बिजली चोरी का आरोप किसी आम आदमी पर नहीं बल्कि कांग्रेस के एक नेता पर लगा है, क्योंकि हुसैनाबाद क्षेत्र में अखिल भारतीय शिया यूथ कांग्रेस के नेता के घर बिजली चोरी पकड़ी गई। इसकी शिकायत के बाद जी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। और ये बिजली चोरी का जो मामला है वो किसी आम आदमी का नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता के घर पे बिजली चोरी का मामला सामने आया है। ये देखिए, ये वो घर है जहां पर बिजली चोरी की शिकायत की गई थी और अब जो है पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले पर एफआईआर करने की तैयारी की जा रही है। आरोप है कि अफरोज आलम और अरफत आलम के घर में बिजली मीटर से पहले आने वाली सर्विस केबल को काटकर उसमें अतिरिक्त तार को जोड़कर इस चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। इसकी शिकायत मिलने के बाद बिजली विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और अब खबर है कि उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के मेयर ने शहर में ऑपरेशन मंदिर छेड़ रखा है। इसके लिए वो लगातार मुस्लिम इलाकों में कब्जा किए गए मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंच गई है। प्रेमिला पांडे की ये पहल अब धीरे धीरे रंग ला रही है। ये पहली बार नहीं है, बल्कि 125 मंदिरों की तलाश में उनका ये अभियान दिसंबर में शुरू हुआ था। 30 दिसंबर को प्रेमिला पांडे ने 100 साल पुराने मंदिर से कब्जा हटवाया था। फिर 4 जनवरी को 125 मंदिरों की तलाश में अगला ऑपरेशन चला और कई छोटे छोटे मंदिर खोजे गए। अब 6 जनवरी को फिर प्रेमिला पांडे सड़कों पर उतरी और 3 मंदिरों को कब्जा मुक्त कराया। ये मंदिर मुस्लिम इलाकों में या तो ढक दिए गए या फिर उन पर अवैध कब्जे कर लिए गए। अब इसी अवैध कब्जे के खिलाफ कानपुर की मेयर ने ऑपरेशन मंदिर चला रखा है। हमने 3 मंदिर देखा। शिवाला हनुमान जी की मूर्ति है लेकिन खंडित है, दोनों मूर्तियां खंडित है। और जहाँ शिवाला जहाँ अगल बगल सब किराएदार लोग रह रहे हैं, बहुत दयनीय स्थिति। मुस्लिम मोहल्ले में मंदिरों का हाल देखकर कानपुर की मेयर काफी दुखी नजर आ रही है। हालांकि ऐलान किया है कि उनकी मंदिरों की ये खोज लगातार जारी रहेगी। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई अब तेज कर दी गई है। सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने इसी कड़ी में 9 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। लेकिन जांच के दौरान जो बातें सामने आई उससे पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि बताया गया कि ये आरोपी भारत घूमने के बहाने दिल्ली आए और फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर यहीं रह गए।